तो राष्ट्रपति चुनाव और वोटिंग जारी। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विधानसभा से, जहां वोटिंग कर विधायक एक एक कर अब बाहर आ रहे हैं। भाजपा विधायक बैठक के बाद मतदान करने पहुंचे, फिर मेरे सहयोगी दिनेश ने उनसे बात भी की जो लोग मतदान करके बाहर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मतदान कर दिया है। मतदान कक्ष के बाहर कई विधायक अभी लाइन लगाकर खड़े हैं, अपने मत की इंतजार कर रहे हैं। दिनेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। दिनेश, क्या अपडेट, क्या चल रहा है? बिल्कुल सुमित, देखिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और अब तक तकरीबन 35 से 40 विधायक जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अलग अलग लोट में जो है विधायकों को बुलाया जा रहा है। एक बार में जो है वो 8 से 10 विधायक भेजे जा रहे हैं। वो जैसे ही लोट खत्म होता है उसके बाद दूसरा लोट जो है आता है मतदान करने के लिए। तो तकरीबन 35 से 40 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पहला मतदान जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है और अब लगातार जो है वो विधायक जो है वो वोटिंग अपनी कर रहे हैं और वोट देकर वापस जो है ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पहले मंजिल पे क्योंकि विधायक जो है वो ठहरे हुए हैं, वहाँ से अलग अलग लोट में आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा रहे हैं। इस बीच दावों का सिलसिला बरकरार है। दावे जो है वो अपने अपने किए जा रहे हैं। जो भी वोट डालकर आ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस विधायक वो दावे कर रहे हैं एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की। भाजपा ये दावा कर रही है कि क्योंकि आदिवासी प्रत्याशी उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है तो आदिवासी विधायकों पर काफी दबाव होगा और ये आदिवासी विधायकों की आप बात कर रहे हैं, बीटीपी के विधायकों का क्या हाल, क्या क्योंकि क्रॉस वोटिंग का भी डर हो रहा था, बीटीपी के विधायकों का क्या रुझान, कुछ प्रतिक्रिया आई थी पहले उनकी तरफ से? देखिए अभी तक बीटीपी के जो दोनों विधायक हैं वो अब तक यहाँ पर मतदान करने के लिए नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक जो उप मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस की ओर से महेंद्र चौधरी, उनकी ओर से दावा किया गया है कि उनसे बातचीत हो चुकी है और वो दोनों विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे। तो दोनों विधायकों का इंतजार अभी बरकरार है, लेकिन इस बीच आरएलपी के जो विधायक हैं तीनों वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा चुके हैं और आरएलपी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। तो तीनों विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी, वो तीनों विधायक अपना मत जो है वो डालकर यहाँ से जा चुके हैं और ये कहकर गए हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो विजयी होगी चुनाव में। यशवंत सिन्हा जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी सुमित की, जनता को जो है वो दबाव बनाना चाहिए अपने विधायकों पर कि वो ऐसे प्रत्याशी को वोट करे जो पद संभालने के लिए उचित हो। और उन्होंने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति पद केवल सीट के लिए नहीं है बल्कि राष्ट्रपति की कई सारी जिम्मेदारियां होती है जो उसे निभानी चाहिए और इसी विषाद पर वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें वोट मिलेंगे विपक्ष भाजपा के खेमे से भी। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां नज़र आ रही है, जो सुगबुगाहट जो नज़र आ रही है, उससे लगता नहीं कि यशवंत सिन्हा की अपील का कोई बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा भाजपा पर, क्योंकि अभी तक मेरे साथ में विधायक रामलाल शर्मा जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाजपा की ओर से कितने विधायक अभी तक वोट डाल चुके हैं और दावा ये किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि कुछ विधायक जो है भाजपा के वो वोट करेंगे, खासतौर से कुछ विधायकों को वो कह रहे हैं कि कुछ विधायक जो है यशवंत सिन्हा को वोट करें। नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में कलबली मची हुई है और कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं कि हमारी पार्टी से चुनाव जीत के आए कई आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी द्रौपदी जी को मतदान करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस चुनाव के अंदर विचारधारा से उठकर भी पहली बार इस देश के अंदर आज़ादी के बाद अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। बहुत से लोगों के अंदर खुशी है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो वही लोग ऐसे पदों के ऊपर पदासीन होते हैं जो या तो वंशानुगत हो और या पारिवारिक कोई मेंबर हो। लेकिन यही बात यशवंत सिन्हा कह रहे हैं दिनेश, बाकी साधारण परिवार का यशवंत सिन्हा ने अपील की है कि मैं भी कभी आप ही की पार्टी का था, बीजेपी से कहा उन्होंने, और साथ में ये भी कहा है कि वो पार्टी खत्म हो चुकी है बीजेपी, अब ये पार्टी सिर्फ एक ही नेता के नियंत्रण में है। यही बात यशवंत सिन्हा ने कह के अपील की है वोटों की। भाजपा दे, मैं भी कभी आपकी की पार्टी में था। देखिए, अपने नीत स्वार्थों की वजह से या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा से इस तरीके से समझौता कर ले तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति इस तरीके की अपील करने लायक भी है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति या विचारधारा पसंद थी तो उनको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपको महत्वाकांक्षा या आपकी इच्छा शक्ति
की पूर्ति यहाँ नहीं हो रही थी, इसलिए आपने दूसरी जगह आपने पकड़ी। हम तो ये मान के चलते हैं कि लगभग 65% पूरे देश भर के अंदर द्रौपदी जी के पक्ष के अंदर मतदान होगा। आदिवासी प्रत्याशी एनडीए ने उतारा, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं उन पर दबाव होगा और वो आएंगे आपके खेमे में वोट? देखिए, उनको लगता है कि उनके ही परिवार में से, उनके ही समाज में से, उनके ही क्षेत्र में से अगर कोई राष्ट्रपति के पद के ऊपर चयनित होने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ में खुल के आना चाहिए। अगर खुल के नहीं आए तो आने वाले समय के अंदर मतदाता तो वही लोग हैं ना, जिन मतदाताओं के आधार के ऊपर आप विधायक बने हो, सांसद बने हो, तो मतदाता तो वही हैं, वो भी आपको देख रहे हैं किस तरीके से आप किसके पक्ष के अंदर खड़े हो। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक एक करके जवाब दिया गया विधायक रामलाल शर्मा की ओर से, और ये कहा गया है कि यशवंत सिन्हा भले ही ये अपील कर रहे हों कि अच्छा, वो भी एक कभी चीज तो बताइए भाजपा का दिनेश, हिस्सा थे, लेकिन ये बीटीपी के दोनों विधायक यहाँ पर आएंगे, वोट डालेंगे, आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखते हो और कांग्रेस कह रही है वो उन्हीं के समर्थन में वोट डालेंगे, किसी तरह की कोई नाराजगी का खतरा तो नहीं होगा ना उन दोनों को? मतलब मेरा सीधा सवाल दिनेश, वो दोनों विधायक आएंगे ना वोट डालने के लिए? कब तक आएंगे? क्योंकि व्हिप तो लागू होता नहीं है इस चुनाव में। देखिए, बीटीपी के विधायकों से खुद से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि 126 विधायक, बल्कि 127 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट डाले, वो सभी विधायक आज वोटिंग करेंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोटिंग करेंगे। बीटीपी विधायकों की नाराजगी जो है राज्यसभा चुनाव से पहले सामने आई थी और उन्होंने मुखर होकर अपनी मांगे रखी थी, कई वार्ताओं के दौर चले, उसके बाद हालांकि उन्होंने वो मान गए थे और उन्होंने वोट किया था कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में। अब जो है हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बीटीपी विधायकों के कोई इस तरह के बयान नहीं आए, हालांकि उनकी पार्टी की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक व्हिप जारी किया, लेकिन उस व्हिप के कोई मायने नहीं है। पहली बात तो ये जो चुनाव है इसमें व्हिप मान्य नहीं होता है, और दूसरी बात ये कि व्हिप जारी करने का अधिकार भी विधायक दल के नेता को होता है, न कि पार्टी को। तो संभावना पूरी है कि बीटीपी के दोनों विधायक आ जाएंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही मतदान करेंगे, क्योंकि अभी तक भाजपा की ओर से भी ये दावा नहीं किया गया है कि बीटीपी विधायक जो है वो उनके खेमे में आएंगे और उनके पक्ष में मतदान करेंगे। आदिवासी विधायक ऐसी भी कोई संभावना कि दोनों विधायक आए ना? भाजपा कितना कामयाब, कोई विधायक नहीं आता है तो देखिए इसकी संभावना कम लगती है। आज सुबह मैंने मुख्य सचेतक जो है डॉक्टर महेश जोशी, उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या कुछ विधायकों के अनुपस्थित रहने की संभावना है, तो उन्होंने इस बात को नकारा था। उन्होंने ये बात कही कि सभी जो है विधायक आज मतदान करेंगे और यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे, पूरी एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। कहीं कोई बरगलाने जैसी बात नहीं है, कोई विधायक जो है बहकाने में नहीं आएगा और सभी विधायक जो है वो यशवंत सिन्हा को अपना वोट कास्ट करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल क्या अपडेट, कितना वोटिंग हो चुका है वहां पर, कौन लोग अभी वोटिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ तस्वीरें भी दिखा सकें? बिल्कुल, देखिए अभी की बात अगर करें तो लगातार मैं अपने कैमरामैन से भी एक बार कहूँगा कि वो एक बार कैमरा जो है वो हैंडी करके जो है वो इधर लेकर आए एक बार। ये जो विधायकों के लगातार आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए दीपेंद्र सिंह शेखावत है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी श्रीमाधोपुर से विधायक हैं, वो जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए और कतार जो है वो लगातार वहाँ पर बनी हुई है। एक बार साइड में आके जो है वो तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़ा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा हालांकि अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन तकरीबन जो है वो अर्जुन सिंह बामणिया जी भी हैं, आदिवासी विधायक अर्जुन बामणिया जी से। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा दिनेश आपके पास, मैं फिर से आ रहा हूँ दिनेश आपके पास।